राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में हम जानेंगे वर्ष 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। योगिनी एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में यह असमंजस बना हुआ है कि व्रत किस दिन रखना चाहिए। कई लोग 10 जुलाई को बता रहे हैं तो कई लोग 11 जुलाई को बता रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि एकादशी का व्रत कब है, तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत कब किया जाएगा, पारण का शुभ समय क्या है और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह एकादशी मनुष्य के ज्ञात अज्ञात सभी पापों का नाश करने वाली, रोगों से मुक्ति दिलाने वाली तथा अंततः मोक्ष प्रदान करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य श्रद्धा और विधि विधान से योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसे महान यज्ञों, तीर्थ यात्राओं और विशाल दान पुण्य के समान फल प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार अष्टाशीति सहस्त्राणि द्विजान भोज्यते तु यः तत्फलम समवाप्नोति योगिनी व्रत कृ नरः। अर्थात जो फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्राप्त होता है वही फल इस योगिनी एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त होता है। यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और बड़ा पुण्य प्रदान करने वाली है। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है अपितु मनुष्य के सुख, समृद्धि, आरोग्य और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक महिमा है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का। यह एकादशी का व्रत 3 दिनों का होता है। दशमी से ही नियम प्रारंभ होता है और द्वादशी को समाप्त हो जाता है। दशमी से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। दशमी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। हो सके तो एक समय ही भोजन कीजिएगा, वह भी चावल का त्याग कीजिएगा। यदि आपका शरीर असमर्थ है तो आप दोनों समय भोजन कर लीजिएगा। आप चाहे तो एक समय कर सकते हैं। शाम के समय आप फलाहार कर लीजिएगा। यह दशमी का नियम है। सोने से पहले मुंह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिएगा। एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाइएगा। गंगा जल से स्नान कर लीजिएगा। भगवान सूर्य को जल अर्पण करके फिर तुलसी माता का पूजन कर लीजिएगा और अपने मंदिर में भगवान नारायण का पूजन कर लीजिए। सबसे पहले हाथ में जल पुष्प लेकर एक संकल्प ले और बोले, हे भगवान नारायण, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए आज मैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी असीम अनुकंपा प्रदान करें, हमारे व्रत की रक्षा करें। इतना कहकर आप संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद भगवान का पूजन अर्चन वंदन करें, कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जितना हो सके कम से कम 108 बार, अधिक से अधिक जितना हो उतना आपको जप करना चाहिए। भगवान की आरती करें, आपका व्रत शुभारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत रखना चाहते हो वैसे व्रत रख लीजिएगा। आप चाहे तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, आप चाहे तो जलाहार रख सकते हैं या फिर फलाहारी भी रख सकते हैं। जो आपका, जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा आपको व्रत करना चाहिए। पूरा दिन आप व्रत रखें, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का भजन आपके अंदर ही अंदर चलना चाहिए। किसी को कटु शब्द ना बोले, किसी की बुराई ना करे, किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना करे, झूठ ना बोले। शाम को स्नान आदि करके फिर भगवान की पूजन अर्चन वंदन करें। कहा गया है कि एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। तो आपके पास जितनी सामर्थ्य हो, जितनी देर समय हो, जितना आप अपना समय दे सकते हो उतना देर आपको जागरण करना चाहिए। एकादशी के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन आपको फिर क्या करना है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन करना है। उसके बाद सुपात्र ब्राह्मण के लिए
सीधा खुराक निकालकर दक्षिणा के साथ में दान करना चाहिए। फिर आपको व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को सुबह 8:16 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 जुलाई 2026 को शनिवार सुबह 5:22 पर। यही कारण है कि इस बार योगिनी एकादशी 2 दिनों तक दिखाई दे रही है। शास्त्रों के अनुसार जब एकादशी 2 दिन पड़ती है तब पहले दिन की एकादशी को गौण एकादशी कहा जाता है और दूसरे दिन की एकादशी को वैष्णव या शुद्ध एकादशी कहा जाता है। यदि पहले दिन एकादशी दशमी से युक्त हो और दूसरे दिन सूर्योदय से पहले एकादशी विद्यमान रहकर उसके बाद द्वादशी प्रारंभ हो जाए तो शास्त्र दूसरे दिन व्रत रखने को अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। इस आधार पर वर्ष 2026 में 10 जुलाई शुक्रवार को सामान्य गृहस्थ भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन 11 जुलाई शनिवार को आने वाली वैष्णव एकादशी को शास्त्रों में अधिक श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए यदि संभव हो तो 11 जुलाई शनिवार को व्रत रखना अधिक शुभ रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 जुलाई सुबह 5:23 से और समाप्त होगी 12 जुलाई को तड़के सुबह लगभग 2:04 पर। अब बात करते हैं व्रत खोलने यानी पारण के समय की। यदि आपने 10 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रखा है तो हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। इस दिन पारण का शुभ समय रहेगा 11 जुलाई को दोपहर 1:50 से शाम को 4:36 तक। वही यदि आपने 11 जुलाई शनिवार को वैष्णव एकादशी का व्रत रखा है तो उसका पारण अगले दिन यानी 12 जुलाई रविवार को सुबह 5:32 से 8:18 तक करना उचित रहेगा। भले ही उस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी हो, लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसमें कोई दोष नहीं माना जाता। तो यह थी आज की वीडियो। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हमारी संस्कृति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद।